क्या होगा, अभी क्या होगा, हमारा क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। ऐसे विचार करते करते और कई ये बीमारी के डरने के कारण भी उन्होंने अपना यह शरीर को त्याग दिया, माना छोड़ दिया है। परमात्मा ने कहा है ये सृष्टि एक रंगमंचक है, इस रंगमंच पर हम सभी आत्माएं इस संसार में पाठ बजाने के लिए आए हुए हैं। ये परिस्थिति तो इस दुनिया में आती रहेगी, जाती रहेगी। करुणा आया और क्या और एक परिस्थिति ऐसे आती रहेगी ये सृष्टि पर, ये भी एक जैसा एक खेल है। परंतु परमात्मा ने कहा है हमें अपने जीवन में क्या करना है। परमात्मा शिव ने हमें संसार में पाठ बजाने के लिए भेज दिया है, परंतु और मनुष्य आत्माएं इस संसार के भूलभुलैया के खेल में मैं और मेरा, ये मेरा घर है, ये मेरा दौलत है, ये मेरा है, मेरा मेरा कहने से ही आज संसार में व्यक्ति इतना फंसा हुआ है। जो एक परमात्मा शक्ति क्या है, परमात्मा क्या है, आज उनको हम जानते भी नहीं है, मानते भी नहीं है और पहचानते भी नहीं है। आज हर इंसान देखो कितना दुखी है, अशांत है, टेंशन, तनाव, प्रॉब्लम। कोई भी व्यक्ति हो आज अपने जीवन में क्या चाहता है, भले हमारे जीवन में घर में धन है, दौलत है, मोटर है, गाड़ी है, परिवार भी है, परंतु जो हमारे जीवन में एक सच्ची शांति, सच्चा सुख, स्नेह वो नहीं है, तो आज मनुष्य देखो शांति के लिए कोई मस्जिद जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई गुरुद्वार जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। आज हर इंसान चाहता है कि हमारा मन परमात्मा प्रभु में लग जाए, हमारे मन को ठिकाना मिल जाए, हमारा मन एक अच्छा शांति का अनुभव करने लग जाए, परंतु आज वो नहीं पा रहा है। इसका कारण भी क्या है? परमात्मा ने कहा है जब तक हम स्वयं को नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं संसार में किस लिए आया हूँ, मुझे क्या पाठ बजाना है, इन बातों को हम नहीं जानते। परमात्मा ने कहा है जब तक मनुष्य आत्मा अपने आप को नहीं जानती है, तब तक खुदा परमात्मा कौन है उसको नहीं जानते, तब तक हम अपने मन को सही रीति से ठिकाना नहीं दे सकते और मन को हम शांति की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। और शांति की अनुभूति करने के लिए हमें कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, शांति भी तो हमारे ही पास है ना, परंतु हम इसको भूल गए और इसलिए दर दर भटक रहे हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि शांति आपको अपने पास है, उसको हमें खोजना है कि तो हमें मिल सकती है। तो इसीलिए आज दुनिया में देखो तो हमें भी अपने जीवन में क्या करना है, क्योंकि जीवन पर भरोसा ही नहीं, आज क्या तो कल क्या है। समय कितना रफ्तार से जा रहा है, आज मनुष्य आत्माओं की हालत देखो क्या होती जा रही है। सुबह से लेकर शाम तक यही समाचार हम सुनते रहते हैं कि फलाने जगह इतने चले गए, फलाने जगह ऐसा हो गया, उनके इतने चले गए हैं। क्योंकि श्वास पर भरोसा नहीं है, समय पर भी भरोसा नहीं। तो हम भी अपने संसार में रहते हुए भी हमें एक न एक दिन इसी दुनिया से भी तो जाना ही पड़ता है। परंतु परमात्मा ने कहा है मरना कोई बड़ी बात नहीं है। आए हैं सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए, कभी ना कभी तो
अवश्य जाना ही पड़ेगा। परंतु क्या लेके जाना है? जैसे देखो, हमारे घर से कोई व्यक्ति चला जाता है, हम उसको क्या देते हैं, वो साथ क्या लेके जाते हैं? कोई इतिहास में ऐसी बात नहीं है कि जाने वाला व्यक्ति चले जाता है, हम उसके साथ उनकी सारी चीजें दे देते, धन पैसा देते और वो लेके जाता है, ये भी नहीं है। तो मनुष्य आत्मा तो दुनिया से जाता है तो क्या लेके जाता है और हम उसको क्या देते हैं? क्या हमारा फर्ज है उस आत्माओं के लिए? जाने वाला व्यक्ति जाएगा, कोई धन दौलत तो साथ लेके भी नहीं जाएगा, और जो भी उनके मित्र संबंधी है, स्नेह के, प्यार के, वो भी तो साथ नहीं जा सकते। जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? शमशान तक जाएंगे, अग्नि संस्कार करके वापस अपने घर। तो मनुष्य आत्मा ही दुनिया से जाता है तो क्या जाता है? जैसे कहावत भी ना, खाली हाथ आया था और खाली हाथ गया। परंतु कोई भी इंसान जब आता है तो खाली हाथ नहीं आता है, जब जाता भी है तो खाली हाथ नहीं जा सकता है। तो जरूर कुछ ना कुछ अपने साथ लेके जाता है। वो क्या लेके जाता है? पुण्य की गठड़ी, चाहे वो पाप हो चाहे वो पुण्य हो। जैसे मैंने जीवन में जो अच्छे कर्म किए, वो अच्छे कर्मों की गठड़ी में साथ लेके जाता हूँ। इसी तरह से मैंने मेरे जीवन में कोई पाप कर्म किया, मैंने किसी को दुख दिया, कोई ऐसे कर्म किए जो कर्म पाप के खाते में जमा होकर जब मैं दुनिया से जाता हूँ, वो भी मेरे साथ आते हैं। तो इसलिए इंसान अवश्य कुछ ना कुछ अपने साथ लेके जाता, माना कर्म अपने साथ लेके जाता। कर्म ऐसी महान चीज है, कहा जाता है कि मनुष्य आत्मा कर्मों से महान होती है, जन्मों से महान है लेकिन अपने कर्मों से महान होती है। और इसलिए परमात्मा इस धरा पर आकर और मनुष्य आत्माओं को अपनी कर्मों की हुई गति समझाते हैं। और संसार ऐसा है जो सुबह से लेकर शाम तक ऐसे कर्म होते हैं जिस कर्म द्वारा किसी न किसी कारण से क्या दिया जाता है? दुख दिया ही जाता है। कोई इंसान ऐसा नहीं कहेगा कि मैं कभी किसी को दुख नहीं दे सकता हूँ। बोलने से दिया जाता है, सोचने से दिया जाता है, देखने से दिया जाता है, सुनने से दिया जाता है, क्योंकि कर्म है ना। और यही कर्म हमारे साथ आते हैं। तो इसलिए आज आप यहाँ से भी आए हो, आप बड़े भाग्यवान हो। कोई निमित्त बना है हमारे भाई जो आपको यहाँ परमात्मा के द्वार पर लाने के लिए। तो हमें भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छे कर्मों की गठड़ी जमा करनी है। जब मैं जाऊंगा तो मेरे साथ ये मेरे कर्म ही जीवन के सच्चे मित्र हैं। भले आप दुनिया में मित्र बनाते हैं, परंतु वो घर तक रहते और घर के बाद जब शमशान तक जाते तब तक रहते। लेकिन अंत तक साथ देने वाला मेरा जीवन का मित्र कौन है? मेरा सच्चा कर्म है। वो मेरे साथ आते हैं और वही अच्छे कर्म जब मैं जहाँ भी जाता हूँ, ये शरीर छोड़कर जहाँ मेरा पुनर्जन्म होता है, वो मेरे अच्छे कर्मों के अनुसार मुझे अच्छे घर में जन्म मिलता है। वो भी आधार है मेरा कर्म है। कर्म के आधार से मेरी जीवन की अगली सफर तय होती है। और एक विचार करो, जैसे मनुष्य का जन्म अच्छे कर्मों से होता है, तो मौत के लिए भी कर्मों के आधार से मौत होती है। जैसे हम दुनिया में देख रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक सभी की मौत तो एक जैसी हो ही नहीं सकती। हर एक की मौत अलग अलग होती है। कोई एक्सीडेंट से चला जाता है, कोई अग्नि में जलकर चला जाता है, हाँ, कोई बीमार होते उससे चला जाता है, कोई हटपेल से चला जाता है। कोई ऐसा भी होता है कि जिनके नसीब में मौत ही नहीं होती है, बेचारा भगवान से आराधना करता है कि भगवान मुझे कब इस
दुनिया से लेके जाए। इसका कारण क्या है? जैसे जैसे मैंने संसार में कर्म किए, देखो कहीं की मौत ऐसी होती, सोते सोते भी बेचारा चले जाता है, बात करते करते भी चला जाता है। हम कहते ना इतने में तो हमारे साथ बात कर रहा था, ऐसा कैसे चला? आखिर उसके कर्म, जैसे जैसे अपने जीवन में हम कर्म करते उस अनुसार हमारा जन्म भी होता है, उस अनुसार हमारी मौत भी होती है। जब हम क्या करते हैं, जब हमारा जन्म होता है और उसी दिन भी हमारी मौत की तारीख भी लिखी जाती है। हमारी यही भावना है आप सभी के लिए। भले आप अपने जीवन में किसी ना किसी को जरूर याद करते होंगे, जो आपके पूर्वज होंगे। कोई हनुमान को मानते हैं, कोई गणेश को मानते हैं, कोई किसको मानते हैं, कोई किसको मानकर उनकी पूजा करते हैं, इसकी आराधना अवश्य करते हैं। परंतु परमात्मा शक्ति क्या है? जैसे हमने भक्ति में भी कहा था, परमात्मा के लिए मंदिरों में जाकर भी कहते थे तमेव माता तमेव पिता तमेव बंधु। लेकिन परमात्मा चीज क्या है, परमात्मा कौन है, इन बातों की जानकारी तो आपको हमारे विजय भाई अवश्य देंगे। लेकिन आज हम सभी के लिए यही कहते हैं कि आप ही परमात्मा को प्राप्त कराने के लिए आपको संसार का त्याग नहीं करना है। कईयों के मन में संकल्प आता है, किसी ने कुछ कहा कि शिव बाबा में जाते, ब्रह्मा कुमारी में चले गए तो यह सब कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। परंतु ये बात नहीं है। परमात्मा ने कहा है या कुछ छोड़ना नहीं है या तो जोड़ना है। तो क्या जोड़ना है? परमात्मा से हमारे संबंध जोड़ो। छोड़ने की बात नहीं, लेकिन बुद्धि से परमात्मा की याद करना। और भगवान को प्राप्त कराने के लिए हमें संसार का त्याग नहीं करना है, किसी का त्याग नहीं करना है। संसार में रहो, अपनी प्रवृत्ति संभालो, परंतु भगवान ने जो हमें 24 घंटा दिया है उसमें से आधा पौना घंटा वो भी भगवान के लिए नहीं निकालना है, अपने लिए निकालो कि हमारे जीवन में भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा कर्म करना है, भगवान को याद अवश्य करना है। क्योंकि आज जीवन में देखो क्या हो रहा है, दुनिया में देखो क्या हो रहा है। इसलिए आप यहाँ आए हो तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाओ कि मुझे भी मेरे जीवन में कुछ ना कुछ करना है। जैसे आजकल देखो, पहले जमाना था माताएं कभी सर्विस नहीं करती थी, कहाँ नहीं जाती थी, घर के अंदर ही रहती थी। लेकिन समय अनुसार वो परिवर्तन हो गया है, वो भी चाहती कि मुझे भी आगे बढ़ना है, मेरी लाइफ में मुझे भी कुछ करना है। इसी तरह से परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, खाली खाने सोने पीने के लिए, इतने तक भी हमारा जीवन नहीं है, इतने तक हमारी जिंदगी नहीं है। देखो आज पशु भी जी रहा है, जानवर भी जी रहा है, वो भी खा रहा है, वो भी सो रहा है, मनुष्य भी सो रहा है, मनुष्य भी खा रहा है, वो भी चल रहा है। फर्क क्या है? तो परमात्मा ने कहा ये हमारा जीवन एक अमूल्य जीवन है, यह हमारा एक महान जीवन है। तो हमारे जीवन में भी हमें कुछ ना कुछ अवश्य करना है। तो क्या करना है इसके लिए हमारे भाई तो आपको अवश्य बताएंगे। तो इसलिए आप यहाँ आए हो तो अवश्य परमात्मा को जानने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बात की समझ तो अभी आपको मिलेगी। तो इसलिए आप बड़े भाग्यवान हो जो आप यहाँ आए हो, तो जरूर यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाना है। यही हमारी आप सभी के लिए शुभ भावना है और शुभ कामना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। मैंने सुना मुन्ना भाई को 3 साल हो गए और आज हम उनके निमित्त से सेंटर पर आए, श्रद्धांजलि और प्रणव के निमित्त से। तो आज हम मुन्ना भाई को सच्ची दिल से श्रद्धांजलि देंगे। उनकी भाग्य में हम सब इतनी दुआएं देंगे जो उनका सफ़र है या फिर जहाँ भी गए होंगे उन्हें सुख शांति और धन संपत्ति से संपन्न परिवार मिले। मिला तो होगा ही, लेकिन
और ज़्यादा मिले, ऐसी दुआएं हम देंगे। तो 2 मिनट के लिए हम पहले आंखें बंद कर लीजिए। मैं जैसा बोलूँगा वैसे आपको मन में दोहराना है और वैसा इमर्ज करना है। हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं अभी। ओम शांति। मन ही मन दोहराना है, बात नहीं करना है। मुन्ना भाई, हम सब जानते हैं किसी न किसी जन्म में या इस जन्म में मुन्ना भाई से हमारे रिश्ता नाता बना, और आज 3 साल से हमारे बीच से मुन्ना भाई चले गए हैं। उन्हें मन के सामने ही मर्ज करेंगे, देखेंगे और उन्हें बात करेंगे मन से। उनके रहते अगर हमसे मन, वचन या कर्म से कोई भी ऐसे शब्द निकल गए होंगे या कर्म कर दिया होगा जिससे दुख मिला होगा या दुख दिया गया होगा, तो आज मुन्ना भाई को सामने देखकर मुन्ना भाई से सच्चे दिल से, दिल की गहराई से माफी मांगेंगे और माफ कर देंगे। महसूस करें, जब कोई हमसे कभी किसी वक्त मुन्ना भाई से दुख भरी वार्तालाप या कर्म हुआ होगा, तो उस कर्म से हमें क्षमा मांगेंगे, जिससे मुझे आत्मा पर जो पापों का बोझा है वो हल्का हो जाए और मुन्ना भाई की आत्मा भी खुशी खुशी से उसे महसूस करें। मुन्ना भाई, हमें माफ करना, हम दिल की गहराई से हमसे क्षमा मांगते हैं तो मेरे कर्म से आपको दुख मिला हो, हमें माफ करना। और अगर आपसे कुछ बोला गया हो हमें, तो हम भी आपको दिल से क्षमा करते हैं। आप जहाँ भी जाओ, जहाँ भी हो, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। यही हमारे दिल की दुआएं हैं। महसूस करें, क्षमा मांग ले आत्मा से। ओम शांति। अभी हमने जो ये क्षमा का या माफी मांगना का जो निवेदन किया, इससे हमारे ऊपर जो आत्मा के ऊपर जो बोझ होता है, चाहे इस जन्म में या किसी भी जन्म में, तो हल्का होता है, जिससे हमें दुख महसूस नहीं होता है। ऐसा रोज भी करेंगे तो भी चलेगा, माना दिन भर में हमें अगर किसी से दुख दिया हो तो हमें माफी मांग लेना चाहिए, इससे हमें दुख की महसूसता नहीं होती है। तो आज हम जिस कार्यक्रम के लिए आए हैं, श्रद्धांजलि के लिए, मैं एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना, बड़ी रहस्यमय कहानी है। ये कहानी हम मनुष्य आत्मा के साथ लागू होती है। एक गांव था छोटा सा, उस गांव के पास एक नदी बहती थी। एक बार क्या हुआ कि उस नदी को बहुत जोर से बाढ़ आ गई। इतनी बाढ़ जोर से आई कि वो जो नदी का पानी था गांव में घुस गया। लोग भागने लगे, कोई सामान बटोर रहा है, कोई बच्चों को अपने साथ लेके भाग रहा है। सब लोग पहाड़ी की ओर भाग रहे हैं, पानी बढ़ता जा रहा है। और उस गांव में नदी के पास ही एक मंदिर था, उसमें एक पुजारी था। पुजारी इतना बचपन से ही वहाँ पर पुजारी रहता था, पूजा पाठ करता था, भगवान का संदेश देता था, सत्संग करता था। तो जब लोग भाग रहे तो मंदिर में पानी घुस रहा था, तो लोग बोलते थे कि महाराज, पानी नदी का बढ़ रहा है, चलो यहाँ से निकल चलते हैं, पहाड़ी पर चलते हैं। तो महाराज कहता था कि नहीं, मुझे भगवान बचाने के लिए आएगा, तुम लोग जाओ, मेरा विश्वास है भगवान के ऊपर, आप चले जाओ, मैं नहीं आऊँगा। तो लोग चले जाते हैं, पानी बढ़ता जाता है, गांव में
आधे घर के ऊपर पानी भर जाता है, मंदिर भी आधा डूब जाता है। जो पहाड़ी पर भागने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि महाराज जी को किस तरह से बचाया जाए, तो नाव का सहारा लेते हैं छोटी सी, और नाव के जरिए उस मंदिर के पास जाते हैं और कहते हैं लोग कि महाराज अब तो मान जाओ, पानी बढ़ रहा है। सभी लोग चले गए हैं, आप क्यों नहीं सुन रहे हमारी बात? तो महाराज कहता है कि मेरा भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, आप लोग नास्तिक को चले जाओ, लेकिन मेरा भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। तो महाराज की ऐसी बातें सुनकर वो लोग कहते हैं कि ठीक है महाराज, अब सुनते नहीं रहा है तो क्या करें। तो लोग नाव वाले भी चले जाते हैं। पानी यहाँ तक बढ़ जाता है कि गांव के जो घर होते हैं डूबने लगते हैं, मंदिर भी डूबने लगता है। तो महाराज क्या करता है, मंदिर के ऊपर चढ़ जाता है। अब पानी इतना बढ़ रहा है तो लोगों को फिक्र होती है कि महाराज को किस तरह से बचाए, और सुन भी नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट की ओर से हेलीकॉप्टर के जरिए उसे बचाने का प्रयास किया जाता है। रस्सी डाली जाती है मिलिट्री वाले और कहते हैं कि महाराज इस रस्सी को पकड़ो, हम आपको बचा लेंगे। तो महाराज वही अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे भगवान बचाने के लिए आएगा, आप लोग चले जाओ, मेरा पूरा विश्वास है। और पानी इतना बढ़ जाता है कि महाराज भी बहकर डूबकर मर जाता है। और जैसे मरता है तो आत्मा जो अमर होती है, शरीर तो नाशवान होता है, तो आत्मा भगवान के पास जाती है और पहली शिकायत भगवान के पास महाराज जी की, मैंने बचपन से लेकर इतनी उम्र तक आपकी सेवा की, सत्संग किया, लोगों को संदेश दिया, और जब मुसीबत मेरे ऊपर आई तो आपने मुझे बचाया नहीं। ये कंप्लेंट लेकर वो भगवान से उलाहना दे रहा था। तो भगवान कहता है कि मैंने कब नहीं बचाया आपको, आपने मेरी पूजा अर्चा की, संदेश दिया, ये तो बात ठीक है, लेकिन मैंने भी तो अपना कर्तव्य निभाया। तो वो कहता है कि कौन सा कर्तव्य निभाया, मैं तो मर गया हूँ ना, तब भी आप मुझे बचाने के लिए नहीं आए। तो भगवान उसे याद दिलाता है कि याद करो, पहले जब गांव में नदी में पानी घुसा तब लोगों के जरिए किसने आपको कहा कि यहाँ से निकल चलो, कौन बता रहा था आपको? मैंने ही उन लोगों को भेजा था कि जाओ महाराज को बताओ कि यहाँ से निकलो, लेकिन तुमने क्या कहा, मेरा भगवान के ऊपर भरोसा है, मैं नहीं आऊंगा, आप चले जाओ। ठीक है, दूसरी बार भी मैंने प्रयास किया, जब मंदिर आधा भर गया पानी से, तब मैंने छोटी सी बोट के जरिए लोगों को भेजा और कहा कि महाराज को बचाओ, लेकिन आपने तब भी क्या कहा कि मेरा भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, आप लोग नास्तिक हो, चले जाओ, मुझे भगवान बचाने के लिए आएगा। ये किसने कहा था? तो मैंने लोगों को भेजा नाव के जरिए आपको बचाने के लिए, लेकिन तुमने इस तरह से बात कही। उसे याद आता है एक एक बात कि हाँ मैंने ये बात कही थी। फिर भी भगवान कहते हैं मैंने तीसरी बार भी प्रयास किया आपको बचाने का, जब पानी मंदिर के ऊपर बह रहा था और आपको बचाने के लिए मैंने हेलीकॉप्टर के जरिए कहा कि इस रस्सी को पकड़ो, लेकिन आपने क्या कहा, नहीं मुझे भगवान बचाने के लिए आएगा। तो भगवान कहता है कि मैंने पूरा प्रयत्न किया आपको बचाने के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो ये कहानी का भावार्थ बहुत रहस्यमय है, ध्यान से सुनना। हम सभी भी बचपन से लेकर जिस उम्र में है अभी तक, बचपन से लेकर भक्ति, पूजा पाठ, जप तप व्रत कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? भगवान को पाने के लिए, या फिर उनसे मन चाहे इच्छित फल पाने के लिए। बात ठीक है। जिस तरह से वो पुजारी भक्ति करता था और लोगों को कहता था कि मेरा विश्वास है, उसी तरह से आज हमारे सामने भी तीन तरह से समस्या आ रही है। एक तो चली गई है, ऐसे नहीं कि वो समस्या कोई बड़ी बात थी, पहले भी आती थी, लेकिन ये जो समय है कलयुग का अंत समय में, ये बड़ी बात है। वो पहली परीक्षा थी हमारे लिए कोरोना, एक एग्जाम्पल के रूप में है। कितनी भयंकर स्थिति थी कि हम अपने ही पड़ोसी के साथ या अपने ही परिवार के साथ अगर किसी को कोरोना हो जाता था तो दूर से बात करते थे। कितना डर कर गया था कोरोना। ये तो सिर्फ छोटी सी बात है, लेकिन आगे आने वाली जो समस्या है, प्राकृतिक आपदाएं, ये बहुत भयंकर रूप से आने वाली है। तो भगवान ने हमारे सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाया कि अभी ऐसा कोरोना की तरह और से बहुत सी बीमारी आ सकती है। तो इसलिए अभी भगवान को याद करने का समय है। ये पहला संदेश हमें मिल गया। दूसरी बात, हम रोज न्यूज चैनल पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, और आज
देख भी रहे हैं कि इस संसार में क्या हकीकत हो रही है, कैसा सीन माहौल चल रहा है, सब जानते हैं ना। तो ये क्या है, ये दूसरा संदेश है कि कलयुग का अंत समय की निशानियां हैं। भगवान बता रहा है कि अभी भी मान जाओ, कलयुग अंत समय की ओर चल रहा है। और तीसरी बात, आप सब मुन्ना भाई के निमित्त से यहाँ आए हो। मुन्ना भाई ने संकल्प होगा उनका, भाग्यवान आत्मा होगी कि मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदारों को परमात्मा का संदेश दिया जाए। मुन्ना भाई निमित्त बने हैं आपको यहाँ तक लाने के लिए। आपको ये जो संदेश दिया जा रहा है भगवान शिव का, ये कोई देहधारी साधु संत महात्मा का संदेश नहीं है। ये कलयुग के अंत समय में परमात्मा शिव हम सभी आत्माओं का पिता है। वो चाहे वो कोई भी धर्म की आत्मा हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा का पिता अलग है और शरीर का पिता अलग है, लेकिन आत्मा का पिता सभी का एक है, शरीर का अलग अलग है। तो परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आकर हम सभी मनुष्य आत्माओं को ये संदेश दे रहे हैं कि हे आत्माओं, हे महान आत्माओं, अब समय है जागने का। कलयुग का अंत समय चल रहा है। हम सभी कलयुग की निशानियां देख रहे हैं। शास्त्र में जो जो भी बातें हमने सुनी होगी कि कलयुग में अंत समय ऐसे ऐसी निशानियां होगी, तो वो प्रैक्टिकल में हम सब देख रहे हैं। तो हे महान आत्माओं, ये जो समय चल रहा है हम देख रहे हैं, तो अभी जागो और परमात्मा शिव को याद करो। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कोई पैसा खर्च करने की बात नहीं। आप जहाँ कहीं से भी आए हो, वहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय होगा, वहाँ पर जाकर 7 दिन का कोर्स करना है, जिसमें हमें आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का और जो भी हम इष्ट देव या देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन सभी का रहस्य हमें मालूम पड़ता है। आपके मन में जो भी कोई क्वेश्चन होगा, उन सभी क्वेश्चनों का आपको यहाँ आंसर दिया जाएगा। माना आत्मा यहाँ से जो प्राप्ति करना चाहती है, जो भक्ति में हम मांगते थे भगवान से कि आओ हमें मन इच्छित फल दो, तो अब वो समय आ गया है। कई भक्त की तरह हमें भी महसूस ना हो कि भगवान आया और हमें मिला नहीं, कि हमें जन्म जन्मांतर की पूजा की और हमें बचाया नहीं भगवान ने। तो भगवान आकर कोई ना कोई माध्यम निमित्त बनाता है। तो आज आपको मुन्ना भाई निमित्त बने हैं आपको यहाँ तक लाने के लिए, और आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि परमात्मा शिव हम सभी आत्माओं का पिता आ चुका है, जिसकी 12 ज्योतिर्लिंग की रूप से पूजा करते हैं। तो अभी हमें ये करना है, 7 दिन का कोर्स करके हम अपना भी भाग्य बनाएं और अपने परिवार वालों का भी भाग्य बनाएंगे। आज हम मुन्ना भाई को निमित्त से जो संदेश आपको दिया गया, यही संदेश हमारे जीवन में सुख शांति लाएगा, और यही सुख शांति की वजह से हमारे दिल से जो दुआएं निकलेगी, जो हमें प्राप्ति होगी, वो प्राप्ति का आधार मुन्ना भाई बनेंगे, और ये जो दुआएं मुन्ना भाई के भाग्य में जमा होगी, और आत्मा सदा के लिए सुख और शांति का अनुभूति से संपन्न रहेगा। तो आज हम सभी ये सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। ओम शांति। ओम शांति। हमारे मुन्ना भाई भी बाबा का ही बच्चा था, हमेशा बाबा के सेंटर पर आते थे, मुरली भी सुनते थे। परंतु मुन्ना भाई का भी इस दुनिया से, इन घर वालों से, माता पिता से उतना ही लेना देना था, उतना ही लिया था, उन्होंने पूरा किया। और कई उन्हें परमात्मा को अगले जीवन की सफर के लिए अगले माँ बाप के पास जाना होगा, जहाँ उनके माँ बाप हो गए, वहाँ जाके फिर उन्होंने फिर से पुनर्जन्म लेकर वो पाठ शुरू किया। बस हमारी यही उस आत्माओं के प्रति शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं। परमात्मा उन्हें जहाँ भी भेजे, उन्हें तन का सुख, मन का सुख, सभी बातों का सुख मिले और अच्छा घराना मिले, और अपनी जीवन रूपी नैया और जीवन अच्छी तरह से वो व्यतीत करते रहे। जैसे मुन्ना भाई के माता पिता भी ज्ञान में, भाई भी ज्ञान में, जो हमारी आशा बहन और हमारे भाई, उनका भी संकल्प था कि वो भी बाबा के बच्चे थे। उनको मालूम है कि यह परमात्मा को कैसे भोग लगाया जाता है, उस आत्मा का आह्वान किया जाता है। फिर